सभी को वेलकम, जय श्री राम, नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है उसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि ऑकल्ट की नॉलेज आज के टाइम पे सबसे ज़रूरी है लोगों को। और स्पेसिफिकली न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी, सारा ऑकल्ट चलता है आपके विश्वास पे। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे लेके आया हूँ जिसका डिमांड सबसे ज़्यादा मेरे कंसल्टेशन पे रहता है। देखिए, मैं बहुत लोगों को सूर्य का उपाय करना बताता हूँ, सूर्य की उपासना करना बताता हूँ, क्योंकि सूर्य उपासना आप करेंगे तो सारी चीज़ें ऑलरेडी वो नॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो मैरिज की हो, लव रिलेशनशिप की हो, डाइवोर्स किसी का हो रहा है उसकी हो, शादी नहीं हो रही है उसकी हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, ये सभी चाहो या ना चाहो सूर्य से जुड़ा हुआ है। सूर्य क्योंकि वो है ग्रहों का राजा, सूर्य राजा है, बाकी सब एक तरह से मान लीजिए सारे नवग्रह उसके अधीन काम करते हैं। हमारा प्लानिटरी सिस्टम में भी सूर्य केंद्र है। तो सूर्य की उपासना तो आप सभी लोग जानते हैं, उसके बारे में ये वीडियो नहीं है। आज जो वीडियो है वो सूर्य यंत्र के बारे में है। जी हाँ, सूर्य यंत्र एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे हम जिंदगी के सारे ऑब्स्टेकल्स को पार कर सकते हैं। अब ये सूर्य यंत्र करता क्या है? देखिए, जब कंसल्टेशन में बताया जाता है कि आपका हेल्थ इश्यूज आ रही हैं, आपको सूर्य को जल देना है, तो साथ साथ मैं बहुत लोगों को बताया हूं कि सूर्य के यंत्र भी स्थापित करना है। तो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस से एक यंत्र ऑर्डर कर देते हैं, सूर्य यंत्र। वो तांबे की शीट पे रहती है, उसका कोई बेनिफिट आपके जीवन में नहीं आने वाला है। देखिए, कोई भी यंत्र होता है ना, वो न्यूमरिकली उसे भोजपत्र पे अष्टगंध की कलम से लिखी जाती है, और वो उस जो प्लैनेट की मंत्र है उसे एन नंबर ऑफ टाइम्स जब तक आप चैंट नहीं करेंगे तब तक वो प्राण प्रतिष्ठित होती नहीं है। तो सूर्य का जो बीज मंत्र है ना, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः, इसका जो चैंटिंग है ये 28,000 बार भोजपत्र पर लिखकर अष्टगंध की कलम से वो जागृत होनी चाहिए, और वही यंत्र आपको अपने पूजा घर में रखना है। ना कि आपको एक मार्केट से यंत्र ले आनी है और उसे पूजा घर में रख लेना है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि हमें ये यंत्र कहाँ से मिलेगा। देखो, अगर आपके आसपास आप किसी को जानते हो जो पर्टिकुलरली सही तरीके से भोजपत्र पे अष्टगंध की कलम से यंत्र बना रहा है और वो पूरी तरह प्राण प्रतिष्ठित और जागृत यंत्र है उस ग्रह का बीज मंत्र से, तभी आप लेना। वरना मैं जहां से प्रोक्योर करता हूं, मैं लोगों को वहां से दिलवाता हूं, अपने क्लाइंट्स को दिलवाता हूं। आप कंसल्टेशन नंबर पे मैसेज करके मुझसे जुड़ सकते हैं और मैं आपको सही तरीका बता दूंगा कहां से आप सूर्य यंत्र रख सकते हैं। अब चलो बात करते हैं सूर्य यंत्र का बेनिफिट क्या है। सूर्य यंत्र अगर आप अपने घर में स्थापित करते हैं, तो चाहे वो हेल्थ एंगल हो, आपको पुरानी से पुरानी जुड़ी समस्या, हेल्थ, हड्डी, बोन्स, लिवर, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड समस्या है वो दूर होती है। शादी नहीं हो रही है वो दूर होती है। सरकारी नौकरी, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सरकारी नौकरी कब लगेगी। सरकारी नौकरी का कारक सूर्य है। आप सूर्य यंत्र अपने घर में स्टैब्लिश करके तो देखिए, सही तरीके से उसका बीज मंत्र का उच्चारण करके तो देखिए, आपकी जीवन खुलेगी। चाहे वो सरकारी नौकरी हो, नौकरी में आ रही समस्या हो, ट्रांसफर रिलेटेड समस्या हो, या ट्रांसफर सही जगह नहीं हो रहा हो, जीवन में आ रही बहुत सारी कष्ट है, ये सारे समस्याओं का उपाय न्यूमरोलॉजिकली आप ठीक कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली आप ठीक कर सकते हैं, केवल सूर्य की उपासना करके, सूर्य यंत्र को स्थापित करके। चलो, आपने सूर्य यंत्र मुझसे ले लिया, उसे आपको स्टैब्लिश कैसे करनी है। संडे के दिन में आपको उस यंत्र को पर्टिकुलरली सूर्य का जो मैंने बीज मंत्र बताया उसकी एक माला करके आपको अपने घर के पूजा घर में ऊपरी भाग में उसे स्टैब्लिश करना है। माँ गायत्री के चित्र के साथ आप करेंगे तो बेनिफिट ज़्यादा होगी, पर आप सूर्य यंत्र को स्टैब्लिश करिए अपने घर पे, और आपको हर दिन फिर सूर्य का बीज मंत्र का जाप करना है। इससे धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ेगी। और यंत्र आप स्टैब्लिश करते हैं घर पे और ये नियम फॉलो करते हैं तो चीज़ें धीरे धीरे बदलनी स्टार्ट होगी। मैंने अपने जीवन में इसे अपनाया है, तभी मैं आपके सामने ये बोल रहा हूँ। तो सूर्य है ग्रहों का राजा। चाहे लाइफ में कोई भी समस्या हो, सूर्य का उपासना करके, सूर्य का यंत्र रख के, अच्छी तरीके से चैंटिंग करके बीज मंत्र, आप अपने जीवन के द्वार खोल सकते हैं।
इसके साथ एक चीज और कर लेनी है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना है, चाहे डेली करो तो बेटर है। जिनकी समस्या ज्यादा है वो डेली करेंगे ना, तो संडे को हर कोई को, चाहे आपके लाइफ में समस्या है नहीं है, संडे को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और कोशिश करिए संडे को नॉनवेज खाना छोड़ दे। अगर जीवन में कुछ पाना है तो कुछ सैक्रिफाइस तो करनी पड़ती है। तो ग्रहों के राजा को अपने घर में स्टैब्लिश करिए, यंत्र मंगवाइए, यंत्र की पूजा करिए, यंत्र का बीज मंत्र सूर्य का जप करिए और अपने जीवन में आ रहे परिवर्तन को देखिए। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे कि सही इंफॉर्मेशन लोगों तक मिले। यही मेरा मोटिव था ये वीडियो बनाने का। आगे और ग्रहों के बारे में, यंत्र के बारे में मैं वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप इस बारे में सोचिए और जीवन में आ रही कठिनाइयों को सूर्य की उपासना से, सूर्य का यंत्र से, सूर्य का मंत्र से आप दूर करें। क्योंकि सूर्य ना सिर्फ एक राजकुमार है, राजा है पूरे नवग्रहों का, पर सूर्य को हम नारायण स्वरूप में पूजते हैं। आपको पता है सूर्य नारायण हम जब बोलते हैं तो लॉर्ड नारायण के फॉर्म में हम उन्हें पूज रहे हैं। वो नारायण अवतारी रूप ही तो है सूर्य, जो संसार में प्रकाश करता है। एक ही देवता, दो देवता हैं, सूर्य देव और चंद्र देव, जिसे आप साक्षात देख सकते हैं, उसकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। सूर्य की कृपा से विटामिन D3 की बॉडी में डेफिशिएंसी कम होती है। सूर्य के अनगिनत बेनिफिट है, सन बाथ लिया जाता है। तो सूर्य जब हमारे जीवन में इतना प्रभाव डालता है तो हम उससे अपना, उनसे बेनिफिट और उनकी पूजा याचना करके, उनसे प्रार्थना करके हम क्यों नहीं अपने जीवन में खुशहाली लाए। तो सूर्य मंत्र, सूर्य यंत्र एक बहुत पावरफुल टूल है। आप जरूर इसे अपने घर में स्टैब्लिश करिए, इस बारे में सोचिए। और जिन्हें भी सूर्य यंत्र के प्रॉपर सही तरीके से सूर्य यंत्र चाहिए, वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।